हेलो एवरीवन। आज के करंट अफेयर को देखते हैं एक अलग अंदाज में। तो हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल, तो ये है उत्तर कोरिया। तो इसके पहले रसिया, अमेरिका और चाइना ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने का दावा कर चुके हैं। तो आपने मिसाइल सुना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल सुना होगा, क्रूज मिसाइल सुना होगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या है जानते हैं? जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो लॉन्ग रेंज के लिए होती है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक करती है, ये इस तरह ये लॉन्चर से स्टार्ट होता है और इस पैराबोला आकार में ये जाकर टारगेट को हिट करता है। बट जो क्रूज मिसाइल होती है वो बहुत ही कम एल्टीट्यूड, बहुत ही कम ऊंचाई को धारण करके एक पैरेलल चलती है, यानी स्ट्रेट लाइन चलती है। ठीक है, तो ये जो है रडार में आना इसका इतना आसान नहीं है। तो क्रूज मिसाइल जो है वो यूज होती रहती है किसी चीज को टारगेट करने का। किसी को जैसे शिप को टारगेट करना है, मान लो इस शिप को टारगेट करना है, तो ये क्रूज मिसाइल को छोड़ के इसे टारगेट किया जाएगा। तो इसे सेना इस्तेमाल करती है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो सेना इस्तेमाल करती है, बट वो किसी प्रधानमंत्री के पूछे बगैर ये इस्तेमाल नहीं होती है। ये किसी युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो क्रूज मिसाइल आप समझो कि छोड़ो और भूल जाओ, यानी इसे छोड़ो और भूल जाओ, यानी टारगेट को हिट करती है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल वो किसी बड़े युद्ध में इस्तेमाल होती है। अभी समझते हैं हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक एंड सबसोनिक। हाइपरसोनिक जो होती है वो साउंड की जो स्पीड होती है उनसे 5 गुना होती है, इसलिए उसको बोलते हैं मैक 5। मैक 5 से अगर कम है तो वो सुपरसोनिक। मैक 1 से कम है, इसका मतलब है साउंड के स्पीड से भी वो कम है, इसको क्या बोलते हैं? सबसोनिक। आपने सुना होगा सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक। तभी अग्नि 5 का फिलहाल परीक्षण हुआ हमारे देश में, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल सीधा टारगेट कर सकती है चाइना के किसी भी सिटी को, चाइना के किसी भी सिटी को। तो ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। चाइना सॉरी अग्नि 6 के लिए भी परीक्षण जारी है। नेक्स्ट, किस शहर में भारत के पहले रॉक म्यूजियम, रॉक म्यूजियम यानी पत्थर का संग्रहालय अभी फिलहाल उद्घाटन हुआ? तो यह है हैदराबाद। यहाँ पे हजारों लाखों साल पुराने पत्थर को जमा किया गया है और लोग इसे यहाँ आके देख सकते हैं। हैदराबाद, ये भारत में इस तरह का पहला म्यूजियम है। एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौता हुआ है नेपाल और इंडिया के बीच एक ब्रिज बनाने का। और वो ब्रिज कहाँ बनेगा? महाकाली रिवर, जिसे हम काली रिवर भी कहते हैं या शारदा रिवर भी कहते हैं। ये शारदा रिवर, ये शारदा रिवर जाके कहाँ मिलती है? घाघरा में। और घाघरा कहाँ जाके मिलती है? गंगा में। ये है शारदा रिवर। और ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये जो है नेपाल का बॉर्डर है और वो इंडिया का बॉर्डर है। तो इसी से होके गुजरती है शारदा रिवर। ठीक है, ये बॉर्डर भी डिसाइड करती है। तो यहाँ पे धारचूला सिटी है, उत्तराखंड का एक सिटी है धारचूला, पिथौरागढ़ का। तो वहां पे एक ब्रिज बनेगा इंडिया और नेपाल के बीच। तो इससे क्या होगा? दोनों की रिलेशन बेहतर होंगे। तो धारचूला याद रखना है, धारचूला सिटी। और किस रिवर पे? शारदा रिवर पे। नेक्स्ट, हाँ, इलेक्शन कमीशन। तो जो कैंडिडेट खर्च करता है इलेक्शन में, पर्चा छपवाने में, प्रचार करने में, कैंपेनिंग करने में, तो एक लिमिट थी कि आप इतना खर्च कर सकते हैं, बट अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। लोकसभा के कैंडिडेट यानी एमपी 95 लाख खर्च कर सकते हैं। इसका हिसाब देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को कि आपने कितना खर्च किया अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में। विधानसभा कैंडिडेट यानी एमएलए 40 लाख खर्च किया जा सकता है। ये बढ़ाया इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो जरूरतें भी
बढ़ गई है। अगला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन इलाके में सीमा तनाव बन रहा है। डुरंड लाइन किसके बीच है? अफगानिस्तान पाकिस्तान में। एक्चुअली बात यह है कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान का राज है, वहाँ पैसे नहीं है, भूखमरी है, और इस ठंडी के मौसम में वहाँ पे ऐसा कोई उपज भी नहीं होती गेहूं चावल की, तो लोग ऑब्वियस है पाकिस्तान की तरफ पलायन करेंगे। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? बॉर्डर पे, डुरंड बॉर्डर पे फेंसिंग कर रहा है, कटीले तार लगा रहा है। तो कटीले तार लगाने के दरमियान दोनों में झड़प हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट कजाकिस्तान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की एलपीजी प्राइस बढ़ गई है। वहाँ के कारों में एलपीजी फ्यूल का यूज किया जाता है, तो भारी तोड़फोड़ मचाया और सरकारी बिल्डिंग को जलाया। इस वजह से तो उन्होंने क्या बुलाया? रशियन सोल्जर को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उसके बीच सिक्योरिटी अलायंस पैक्ट है, यानी कि अगर हमारे देश पे कोई बाहरी आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति होती है तो आप हमारी मदद करोगे। तो इंडिया ने भी ऐसा अलायंस पैक्ट, सिक्योरिटी अलायंस पैक्ट रशिया के साथ किया था 1971 के युद्ध के जस्ट पहले। 1971 के युद्ध के जस्ट पहले। तो इसी वजह से चाइना जो है वो इंडिया के साथ पाकिस्तान की मदद करने के लिए युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि अगर चाइना अगर इंडिया से लड़ता 1971 में अपने दोस्त पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो ऑटोमेटिक है रसिया चाइना पे अटैक करता। तो कैपिटल कहाँ है कजाकिस्तान का? अस्थाना। और इंडिया के साथ कजाकिस्तान का रिलेशन इसलिए है कि वो एक यूरेनियम रिच कंट्री है और सिविल न्यूक्लियर डील है इंडिया के बीच। और दूसरी बात कि जो 62 के बाद चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें भारी हार हुई थी, और इंडिया का जो रिपुटेशन है पूरे दुनिया में कम हो गया, खत्म हो गया था लगभग। तो एक जो 1971 का जो युद्ध था ये बहुत ही एक निर्णायक युद्ध था, ठीक है। इस जीत के वजह से एक नया देश बना, तो इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हाई पे था। और रशिया जो इंडिया का फ्रेंड था उन्होंने बहुत ही साथ दिया। तो ये पुराना दोस्त है इंडिया और रशिया, तो सभी जानते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।